need to keep in mind. That's it. Okay. कुछ रीडिंग के क्वेश्चंस करें ऐसे? हाँ जी, मैंने अभी दिया है मॉक टेस्ट, एपी नहीं पाई। एक भी नहीं पाए। और रीडिंग कितने मार्क्स आए? हाँ जी, आपके कितने मार्क्स आए उसमें? अभी दिया है। अभी स्पीकिंग में 80 दिए है उसने, राइटिंग में 75, रीडिंग में 65 और लिसनिंग में 72. I will show you. I will share my screen. Can I have a look? You can share your screen. रीडिंग में 72 कैसे हो गए आपके? रीडिंग में 65. सॉरी, लिसनिंग में 72। Don't know. आपकी रीडिंग में अभी 65 है। हाँ, गो टू योर रीडिंग सेक्शन। सिंपल, एक बार फिर से डाउन डाउन डाउन, कीप गोइंग डाउन। ओके, एक मिनट। ये मुझे डाउट था द बेसिक प्रिंसिपल और फास्टर और ऑटोमेटिंग में। मैंने पहले वो दोनों लिखे, फिर मैंने चेंज करके रोल और फास्टर किया। ठीक है, ओके, गो डाउन। बिकॉज दिस ब्लैंक वाज इजी, बट ये ब्लैंक मुझे समझ में नहीं आई, लास्ट वाली एक्सपेंडेड वाली। वहां पे एक्सपेंडेड क्यों है? says that humans are unique is in that we create ties to others outside of our immediate group. Gatherings at the fire, listeners imagination. अच्छा, जो भी गैदरिंग एट द फायर जो वो आपके पास बैठ के करते थे, तो उससे लिसनर्स की इमेजिनेशन को क्या होता था, वो गैदर नहीं करते थे, वो एक्सपैंड करते थे लिसनर्स की इमेजिनेशन को। रिमेम्बर हमने कल ही किया था ये वाला क्वेश्चन, एक ग्रो करना, एक्सपैंड करना, हाँ जी, लिसनर्स की इमेजिनेशन। ऑपरेशन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये वर्ड जो हमारा इमेजिनेशन के साथ जा रहा है, हम इमेजिनेशन को गैदर नहीं करते हैं, हम इमेजिनेशन को एक्सपैंड करेंगे। ओके Okay, that's a perfect collocation here. ओके। Okay. All patients who give up in the ICU, who give up in the ICU, मतलब जो हार मान लेते हैं आईसीयू में। मैंने तो कोलोकेशन लगाई वहां पे। नहीं, ठीक है, वो आपका ठीक है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं जा रहा है। वाइंड अप मतलब जो आईसीयू में भर्ती होते हैं, वाइंड अप इन द आईसीयू। वाइंड अप मींस भर्ती होना। ओके, गिव अप भी होता है, ये परफेक्ट है कोलोकेशन, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जा रही है ऐसी। ओके, ठीक है, आप कोलोकेशन तो आपने एकदम ठीक लगाई है, गिव अप एकदम परफेक्ट है, लेकिन वाइंड अप भी होता है साथ में। तो सी हमारे जो यहाँ पे जितने भी हमारे ड्रैगन सॉरी ड्रॉप डाउन के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको मेन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाना होता है। कोलोकेशन और हमारे ग्रामर रूल्स हमारे मेन ड्रैगन ड्रॉप में चलते हैं, इसमें सिर्फ हमारा कोलोकेशन चलता है लाइक 95%। ओके। ठीक है, वो आपको 4 वर्ड्स दे देंगे आईएनजी से एंड होते हुए, तो आपको हाँ जी, देखना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा लग रहा है। कौन सा लग रहा है? हाँ जी। Okay. All right. Whether or not the worker receive a similar standard of care from a strictly medical point of view, Like I multidisciplinary. was confused between strictly and multidisciplinary, so ठीक है, I कोई go बात to the multidisciplinary because I feel there could be a discipline in the medical or something. That's why. But नहीं। why strictly? मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है वैसे? मैंने तो oh my goodness, मल्टीडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी। इसलिए सोचा कि डिसिप्लिनरी मींस अनुशासन, so I feel they मतलब do. मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है जिसमें अलग अलग फील्ड्स की स्टडी हो। Oh, मल्टी okay. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है मतलब स्टडी अलग अलग जगह की। ठीक है, यहाँ पे वो डिसिप्लिन अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स। तो Okay. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग जगह, सेवरल डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। Yes. ठीक है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू का हम डबल नहीं बोलेंगे, हम स्ट्रिक्टली यहाँ पे इसलिए आएगा। ओके, Okay. राइट। एसेंशियल एस्पेक्ट, एसेंशियल मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर। ठीक है, यहाँ पे एस्पेक्ट भी जा रहा था। For countries that do not have their own supply of natural energy resources, coal has become an essential means of producing power. Essential aspect. अच्छा, आपको exactly मतलब होता है एस्पेक्ट का, मीन्स का मतलब वो तो होता है कि रिसोर्स, एक जरिया। ठीक है, Like aspect, I feel
like the people's like how I know like I have used aspect of like of several places, but I feeling like the एस्पेक्ट हम कभी भी यूज करते हैं ना, मतलब इट्स लाइक द बुक कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ, मतलब उसका हर पार्ट एसेंशियल। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना वो एक जरिया है, यहाँ पे वो क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एस्पेक्ट मतलब द क्वालिटीज और द पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, मतलब आइडिया किसी चीज का। किसी मीन्स एक जरिया है, प्रोड्यूसिंग पावर, पावर को प्रोड्यूस करने का जरिया है क्या, कोल। को और एस्पेक्ट मतलब हो गया पार्ट है, कोल एक पार्ट है प्रोड्यूस करने का, पार्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो एक जरिया है, मीन्स है। mean the okay समझ में आपको डिफरेंस एस्पेक्ट और मीन्स? okay like अभी yes मैं समझा क्यों means आए यहाँ पे अच्छा तो क्यों like एस्पेक्ट इसमें नहीं आएगा इसमें? इसमें एस्पेक्ट इसलिए नहीं आएगा, इसमें फैक्टर भी नहीं हो सकता is an क्या नहीं हो essential सकता? फैक्टर लाइक एक ऑप्शन फैक्टर भी थी वो भी मुझे ठीक लग रही फैक्टर थी का मतलब एस्पेक्ट ही होता है ऐसे, मतलब फैक्टर मतलब एक पार्ट होना। एक कोल जो पार्ट है एक पार्ट है प्रोड्यूस करने का, पावर को प्रोड्यूस करने का पार्ट नहीं है, एक जरिया है। एक जरिया है नहीं ठीक है आपकी वो बात तो बिल्कुल ठीक है एक जरिया है वो इट्स नॉट अ पार्ट ओके ठीक है, ये मैंने ठीक है तो ऐसे ही टिक कर दिए थे दोनों क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था अच्छा वैसे आपका रीडिंग का टाइम भी कम हो गया है, सो ट्राई नॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर ऑन एमसीक्यूज और इवन योर प्री ऑर्डर्स, ठीक है, लाइक विल गेट अराउंड 23 minutes. this one I got 0 oh I don't know this was very difficult so I quickly did it like in 35 seconds 40 seconds अच्छा एक भी ठीक नहीं हुआ, एक मिनट असीम, प्लीज गो अप। many things 2 4 5 1 3 लगाया आपने, 2 4, anyone wanting to get on top, equally any native? अच्छा आपका आंसर अब मिलेगा, many think the best way to make foreigner understand is to be chatty and informal, anyone wanted to get on top? उसके anyone बाद want because so many English speakers, उसके बाद equally और dismissing friendly, ठीक है। अच्छा एक because क्वेश्चन कर, हाँ हाँ। this question was like every line was not making much sense to me so and with the time like I feel like how could I'm gonna read this much text एक मिनट आपने फिर भी 1 मिनट लगा दिया, अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। like yeah यहाँ पे रेगुलर क्यों है यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता Since the last paper reform, several proposals have been offered to make the Western calendar more useful or uniform. अच्छा, वेस्टर्न कैलेंडर को हम ज्यादा जो भी जैसे भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, they're talking about PAPAL, paper reform proposals have been offered to make the Western calendar more useful or uniform. Very few reforms, such as the rather different decimal French Republic and Soviet calendars, have gained official acceptance, but each was put shortly. अच्छा, यूनिफॉर्म यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली काफी फॉर्मल वर्ड है, उन्होंने रेगुलर यहाँ पे बोला है क्योंकि वो कैलेंडर के लिए यूज कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? यूनिफॉर्म इज समथिंग विच इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक okay सिस्टमैटिक, और मतलब कोई सिविल कोई कोड हमें बता रहा है कि एक यूनिफॉर्म वे में आना चाहिए। यूनिफॉर्म और यहाँ पे जो वेस्टर्न कैलेंडर की बात कर रहे हैं, एक कैलेंडर, तो वो रेगुलर, उसके लिए आप देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा वर्ड ज्यादा सूट हो रहा है, असीम, कि हम कैलेंडर को यूनिफॉर्म बोलेंगे या रेगुलर वर्ड उसके साथ ज्यादा जाएगा? यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरीके का। एक like yes I was feeling like उसने बोला useful or uniform like that's what I was thinking it's gonna be systematical एग्जैक्टली, सिस्टमैटिक है क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसके बारे में बात कर रहे हैं, कैलेंडर के बारे में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं आएगा, सिमिलर नहीं बोल रहे हैं वो। or यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलर। similar yes kind of okay ठीक है, oh my goodness अच्छा, how many are you have about 30 minutes to answer each question. So you must take account of each how many marks are
valuable for each part when you answer it. How many marks are valuable? Even if you think you can write more, don't spend 15 minutes answering. Leave space at the end of your answer and come back if you have time. And if you can't think of an answer, some part, leave a space and move on to the next part. Don't write about something else if you don't know the correct answer. This is just a part of your available time. This is just a waste of your available time. एक वेस्ट हम करेंगे हमारे वैल्यूएबल टाइम को, हमारे बचे हुए टाइम को नहीं, हमारे कीमती टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मैंने वो ब्लैंक ऊपर डाल दी थी, फिर बाद में मुझे लगा भी ये प्रॉब्लम हुई है। नीचे वाला आपको पहले पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। यस, ये बस आपका चेंज इंटरचेंज हुआ है, वरना अगर ये लास्ट वाला ठीक होता तो ऊपर वाला अपने आप ठीक हो जाता। अब अपने आप ठीक हो जाता। It's okay. Differential rates of price change can also shape consumption to satisfy their needs and wants. Consumers sometimes choose to convince spending. हम spending को convince नहीं कर सकते कभी भी। Spending means अपने खर्च करना। अपने खर्चे को convince कैसे करेंगे हम? It's not a material, it's not a person that we convince, or it's not a behavior. We substitute spending, मतलब उसको बदल देंगे, उसकी जगह कुछ और कर देंगे on a particular product. ठीक है, हम अपना खर्चा किसी और चीज पे कर देंगे on a particular product. यस, ऐसे ये बहुत ही माइनर, सिंपल बहुत ही माइनर मिस्टेक्स है। आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। कल आपका एग्जाम है, व्हाट आई वुड सजेस्ट 20 क्वेश्चंस और कर लो इसी के। मैं करूंगा, मेरा कल 4 बजे एग्जाम है, तो अभी इसी पे ही हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बस दैट्स इट। और टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा हो रहा है। मैं जितना जल्दी करने जाता हूँ उतना मेरे से खराब होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ टाइम की वजह से खराब हुआ, लेकिन आई स्पेंट 3 मिनट्स बट स्टिल आई वाज पैनिक बिकॉज the last 3.5 minutes बाकी थे। I still panic. I don't know. अच्छा, तो आप टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है इस पे? मुझे इस क्वेश्चन में एक भी लाइन समझ में नहीं आया बिकॉज आई गॉट पैनिक। तो आपको फिर इस ऐसे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ वो वाले ब्लैंक्स देखो, उससे पहले एक वर्ड्स क्या आ रहे हैं, सो ओनली रीड दो सेंटेंसेस इफ यू डोंट हैव द टाइम। ओके, यू मे हैव इवन हर्ड dash to people saying there is anything different about them. Heard them object to people, हम object करते हैं। Originally to people, originally के साथ to नहीं आता कभी भी। to हमारा आ रहा है ना, उसके साथ first form of verb लगेगी। Okay. 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 I'm really just a normal guy. Cruelty an actor who has recently rocketed. Protests an actor. वो एक्टर क्या कर रहा है? वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो क्रूअल्टी नहीं कर रहा। क्रूअल्टी जो हो गया वो हमारा एक एक्ट हो गया, क्रूअल्टी। क्रूअल्टी एन एक्टर, क्रूअल्टी और एन एक्टर एक साथ नहीं जा रहा है ये वर्ड भी। तो इफ यू डोंट हैव द टाइम, सिंपल जस्ट गो थ्रू द सेंटेंसेस, नॉट द होल पैराग्राफ। फिर उसमें फिर फंबल होगा आपका अगर आप पूरा पढ़ने में बैठोगे ना। जस्ट गो थ्रू ओनली द सेंटेंसेस कि वो हाँ कि वो सेंस बना रहे हैं या नहीं। अगेन, they are as great as their dash fans suggest, as their dash dignity fans suggest, dignity fans suggest, उनमें dignity है, dignity हमारा adjective हो गया। worshipping fans, ठीक है। सी dignity और worshipping यहाँ पे उन्होंने दोनों को एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। वर्शिपिंग जो उनको पूछते हैं, और डिग्निटी मतलब उनकी इज्जत। अब फैंस की जो पूछते हैं, फैंस वो सजेस्ट करते हैं। Okay. They fall back to reality as fast as they had test risen above it all. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इसके लिए या यू एक्चुअली हैड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। ये सच में मुश्किल क्वेश्चन था, और मुझे पेपर में सेम आया। लास्ट पेपर में 3 क्वेश्चन इजी आए नहीं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया और इतना ही डिफिकल्ट था, और ऐसे ही 5 और 6 ब्लैंक्स थे और मैंने सारे गलत किए होंगे। अच्छा, सो इसी में प्रॉब्लम हुई है फिर आपकी। अच्छा, असीम पाल, फिर आई वुड सजेस्ट कि आप एमसीक्यूज में जो आपने 1-1 मिनट वेस्ट किया ना, फिर उसमें वो 1 मिनट वेस्ट मत करो। ओनली टेक अराउंड 10 to 20 seconds and just spend Yes. that time in these questions.
Okay. Like even for these two, well, Yeah, it's exactly. right, but I just spent 4 seconds and like yes, अच्छा, ये आपके पहले वाला जो है ना एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाला है उसमें आपने 1 मिनट किए हैं, जो स्पेंड अराउंड। और आपके ड्रैग ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस में कितने थे टाइम? हाउ मच डिड यू स्पेंड देयर? आई थिंक यू स्पेंट a lot of time over there. like for this question, it's 2 minutes, 2 minutes 42 seconds, Yeah, around 3 minutes. and this three 3 minutes. minutes. Oh wow, हम्म, 2:40. 2 मिनट से ज्यादा नहीं स्पेंड करने इसमें भी। ठीक है। 2 मिनट पे लेके आना पड़ेगा इनको। हाँ जी, My goodness. उसको 2 मिनट पे लेके आना पड़ेगा और ये एमसीक्यूज पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है टाइम। ठीक है। But टेक अराउंड 10 to 20 seconds या फिर like some मैक्सिमम of 30 these सेकेंड्स questions, sometimes I feel like the ones easier, like I just spent 1 minute. So these ones are quickest one too. But still, this question I given like 3 minutes, but still haven't done, haven't got anything. ठीक है। ये थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है। दैट्स इट। ये आपने कल ही दिया था? मैं अभी दिया है, अभी क्लास से पहले। लाइक इसमें जो राइटिंग में मैंने अब ये तो पूरे ही दे रहा है नंबर यहाँ पे तो। Which one? This is for your purpose. I should find it myself. Moreover, and lastly, ठीक है। हाँ सी है, इसमें ये पूरे देगा एक यूनिट पे, पर यहाँ पे वो रीडिंग के मार्क्स नहीं असेस करता ना आपको। अब हमारे 7 मार्क्स का थोड़ा है ये क्वेश्चन, वही तो 15 का हो गया, तो रीडिंग के मार्क्स नहीं देगा ये आपको। यहाँ पे गलती हुई, लास्टली के बाद कॉमन। लास्ट के बाद कॉमन लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट गैस। मतलब पहले तो मैंने ईशा मैम से क्लास ली थी, उसके बाद ये स्कोर बड़ा इम्प्रूव हुआ है मेरा। पहले तो ये सारा ही लाल हुआ करता था, रेड। अच्छा अभी तो मेरी बहुत कम गलतियां आई है। इसके पहले वाले दिखाऊंगा तो ये 10 से कभी कम ज्यादा हुए ही नहीं मार्क्स। अच्छा, कैन के साथ कभी एबल नहीं आता असल पार्ट। The medical teams are able to save patients, or they can save patients बस। दे कैन able से की तो जरूरत नहीं है। Okay, they are able। able हमेशा are के साथ आता है। Even if they had big accidents, even if they have big accidents, and many people हैव lost their lives. And या what is the problem here? And many people lost their lives, लॉस्ट देयर have lost their lives. Many people have lose their lives. Okay. On the other hand, many opponents argue that medical mistakes could happen and many people lose their lives. ठीक है, ये past tense है ना, आपने could लिखा है, तो could यस के साथ lost हमारा present tense हो गया है। ओके ओके। Change। अच्छा, लॉस्ट अगर लॉस्ट dog की पास्ट में प्रॉब्लम आ आता रही है, है। हाँ। लॉस्ट पास्ट में आता है। No, no, lost is present tense, lose is past tense। इस पास्ट है अच्छा, तो द के साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आपको क्या करना है? In 90% of the cases, if you're not really sure the लगाना है नहीं लगाना, write down our instead of the। our life Okay? exchange our Yes, yes, this is yes। good। ठीक है। culture आए, you don't know if I should use the culture, just write our culture। society है, if I should use the society, just use our society or our community, our This is a government, great like tip, that। thank you। ठीक है। uh, yeah, I think that is all for your essay writing। Let me see your summarize spoken text, Asim। Some yes, I will show you some nice spoken text। Oh, sorry। अच्छा, आपकी स्पीकिंग में यहाँ पे 8 दिखा रहा है। We need an 88 in speaking। यस, ये यहाँ पे बहुत गलतियां हुई लग रही है। ओ माय गॉडनेस, लेक्चर ये अच्छा, बड़ा लेक्चर बात मुश्किल। नहीं करता है, स्पीकर बात करता है। The speaker was talking about eco tourism, और eco tourism क्या है? eco आई tourism, that ये is a noun। बड़ा ही गंदा गंदा था वो, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, are you able to note down the things from there what they say? बट
If it's nice and good one, so I like take lines from them. But अच्छा this one was like very difficult one for अच्छा pick up. सी एक But बहुत ही इजी मैं आपको मेथड बताती हूँ सिंपल जैसे इको टूरिज्म है इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा ना ही हाइफन आएगा क्यों नहीं आएगा इको टूरिज्म एक चीज है इट्स अ नाउन जब भी हम दो वर्ड्स का मतलब कंपाउंड वर्ड का एक नाउन लिखते हैं ठीक है okay, मतलब दो वर्ड्स मिला के जैसे आपका नाम है असीम पाल असीम एंड पाल इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग किसी का भी नाम आ रहा है नाउन है तो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा ठीक है yeah, लेकिन अगर हम उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं दो वर्ड्स के साथ जैसे इट इज इको फ्रेंडली टूरिज्म तो वो टूरिज्म कैसा है इको फ्रेंडली है तो उसके बीच में हम हाइफन लगाएंगे okay, ठीक है दो वर्ड्स के बीच में या तो हाइफन आएगा या फिर कोई स्पेस नहीं आएगा अगर वो पूरा नाउन बना रहा है इको टूरिज्म पूरा एक नाम है तो उसके बीच में हम स्पेस नहीं लगाएंगे अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है दो वर्ड यूज करके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक चीज को जैसे पार्ट टाइम जॉब तो वो जॉब कैसी है वो पार्ट टाइम है तो उसके बीच में हाइफन आएगा part time. Like, ठीक but if है अगर वो दो चीजों को जोड़ रहा है तो उसमें हाइफन आएगा. यस आपके पास जैसे दो वर्ड आए हैं उन्होंने एक साथ बोला है इको टूरिज्म अब इको टूरिज्म आपको सोचना है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है नाउन मतलब किसी चीज का नाम है या फिर एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है अब उन्होंने बोला ये जो लेक्चर है ये इको टूरिज्म के बारे में था मतलब किसी चीज के बारे में था चीज मतलब नाउन और ये नाउन है मतलब बीच में स्पेस नहीं आएगा ना ही हाइफन आएगा हाइफन आएगा. If it's adjective then वो आएगा. एग्जैक्टली एडजेक्टिव जैसे मैंने बोल दिया इको फ्रेंडली वो कैसा है इंसान या वो टॉय कैसा है वो इको फ्रेंडली है तो इको हाइफन फ्रेंडली मैं डिस्क्राइब And कर रही हूँ किसी को जैसे मैंने बोला जॉब वो जॉब कैसी है वो पार्ट टाइम जॉब है वो सोप कैसा है वो फ्रेग्रेंस फ्री सोप है तो फ्रेग्रेंस फ्री के बीच में हाइफन आएगा अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ दो वर्ड यूज करके किसी एक चीज को तब हाइफन आएगा और अगर जैसे विंड शील्ड मैंने बोला है विंड शील्ड एक चीज है तो विंड और शील्ड के बीच में ना हाइफन आएगा ना स्पेस आएगा वो दोनों वर्ड एक साथ लिखूंगी मैं okay, हम्म। yes, I will try to that. I will keep ठीक है that in there mind. is an increase in ecotourism furthermore it is sustainable nature based and the government improves the nature of ecotourism it is sustainable nature based okay the speaker sheds light on that many अच्छा on the fact जब भी आप दैट लिखोगे ना दैट से पहले वो किस चीज पे मतलब एक चीज पे वो शेड कर रहा है लाइट द स्पीकर sheds light on the fact that many ecotourism industries or fields are nothing than marketing toys I nothing don't know. ecotourism are It's nothing but marketing toys are nothing more than marketing toys I said अच्छा I are feel you like sure he that's said what you heard nothing more from than- there Pardon? are you sure that's what you heard from there ecotourism are nothing than marketing toys No, she might be nothing more than. अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल यहाँ से हाँ जी, मैं वही बोलने वाला था. अभी आप इसका भी थोड़ा बताओ. मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम होगी मुझे वहां पे. okay, let's do one question stop sharing your screen let's do one question